हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.2 का हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लाइक करते चले, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो हमारा मान आगे बढ़ता है, इसलिए हम आप लोग को पढ़ा पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सवाल हम देखते हैं। प्रश्नावली देखिए, यहाँ पे प्रश्नावली 12.2 का 5वां सवाल दिया है। तो दिया क्या है दोस्तों, एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो पहला देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। और दूसरा देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। और तीसरा दिया है, देखिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चाप द्वारा होगा, तो पहले हम सबसे पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हम एक छोटा सा वृत्त बना लेते हैं। अब इसका केंद्र हो गया ये दोस्तों। अब देखिए, सवाल में क्या बोला था, त्रिज्या देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हम इसे 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 21 सेंटीमीटर आप लोग जान जाइए। अब इसके बाद देखिए क्या बोला था, चाप देखिए, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का अंश बनाता है। 60 डिग्री का, तो इससे भी हम ऐसे खींच देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोण बना ना थीटा, इससे हम 60 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों, तो जो चाप हमारा होता है, तो चाप यहाँ से लेकर हम ऐसे काटते हैं, तो जो यह हमारा चाप है, यही चाप काट है, तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम पहले आगे चलते हैं। देखिए, डायरेक्ट हम हल करते हैं दोस्तों। तो हल में आप लोग लिखेंगे हल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हल में हम देखते हैं। तो हल में हमारा पहला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, चाप की लंबाई हमें दोस्तों ज्ञात करना है। चाप की लंबाई। तो दोस्तों, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करने से पहले हमारा एक सूत्र होता है, जो हमें चाप की लंबाई और इसकी लंबाई सभी चीज़ को ज्ञात करने के लिए बताता है। तो हमें सूत्र हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई आर। तो दोस्तों, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें हम जो जो मान दिया है दोस्तों, हम उसे मान को पुट कर लेते हैं। देखिए, तो थीटा का मान देखिए हमारा यहाँ पे, देखिए दोस्तों, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री इधर देंगे। और बटा में है 360, तो 360 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणा का निशान है, गुणा। अब देखिए, पाई का मान दोस्तों तो कुछ नहीं दिया है, तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 दोस्तों। पाई का मान हम रखेंगे 22/7। और त्रिज्या आर का मान, जो आर है दोस्तों, तो आर देखिए हमारा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। अब देखिए दोस्तों, हम इसे का काट लेते हैं। देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 आगे 36, 6 बचा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 त्रिक का 21, 3 से कट गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब 2 11 दूनी 22। अब दोस्तों, ये कट चुका है। अब इसके बाद हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 2 बचा गुणे 11, तो हमारा बराबर आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जो हमारा पहला चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई हमारा यहाँ पे निकल चुका है, तो इसे हम कहेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई दोस्तों हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है। चलिए, अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। जो दूसरा हमें क्या कहता है दोस्तों, तो दूसरा यहाँ पे कहता है, इसमें हम चीना खाच लेते हैं। चलिए देखिए, तो दूसरा है, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा नंबर डाल के तो बोलेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड मतलब दोस्तों, ये जो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है ना ये वाला, इसका जो ये हिस्सा है, उसी का हमें हिस्सा निकालना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वही सूत्र लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा इसका है। अब देखिए, यहाँ पे थीटा बटे 360। अब देखिए दोस्तों, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, जो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है दोस्तों ना, चाप वृत्त का त्रिज्यखंड जो होता है हमारा, यही सूत्र लगने वाला है। अब इसके बाद देखिए,
हम इसका मान पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए थीटा का मान हमें दिया है 60 डिग्री और 360। अब देखिए गुणे गुणे हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 और गुणे जो हमारा त्रिज्या दिया है, त्रिज्या हो जाएगा हमारा 21। तो 21 दो बार है तो यहाँ पे 21 गुणे 21। अब दोस्तों चलते हैं हम काट दें तो 60 छक्का 360 दोस्तों, 60 छक्का 360। तो यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 दोस्तों, 7 त्रिक 21। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। तो दोस्तों अब इसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 हमारा यहाँ पे है। अब देखिए गुणे में 21। तो हमारा कुल गुणा करने पे कितना आएगा दोस्तों, एक बार गुणा कर लीजिए। तो हम कह रहे हैं गुणा, देखिए अब हमारा गुणा आया दोस्तों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा दूसरा का आंसर, ये हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा दोस्तों ये मिल गया है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो जो हमें तीसरा नंबर दिया है यहाँ पे देखिए थर्ड, हम यहाँ पे लगा देते हैं, आप लोग को देख लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। यहाँ पे तीसरा जो हमारा यहाँ पे सवाल दिया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा जो होता है दोस्तों, तो संगत जीवा हम देखिए किसे कहते हैं, जो संगत हमारा होता है संगत जीवा, ये जो देख रहे हैं दोस्तों ना, संगत जीवा इसे बोलते हैं। एक कोर से दूसरे कोर ही संगत जीवा बोलते हैं। तो इसी का नाम है जीवा। तो जीवा हो गया दोस्तों ये। तो जीवा का क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब ये जो ये हिस्सा नहीं होता बस इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल मतलब पूरे का निकाल कर इतना हमें माइनस करना होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे आगे। चलिए दोस्तों तो लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमारा सूत्र एक नया सूत्र होता है, जो वो सूत्र लगाने से अच्छा है कि हम एक सूत्र और आप लोग को बता देते हैं। जो है सूत्र हमारा देखिए दोस्तों, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों माइनस, देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, यहीं पे ध्यान करना है आपको, 1/2, इसे हम यहाँ पे कर देते हैं 1/2, अब यहाँ पे साइन थीटा आर स्क्वायर। तो जो दोस्तों ये हमारा आंसर होता है, तो इसी को हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अब देखिए हमें, अब देखिए थीटा का मान जो जो दिया है मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। थीटा का मान देखिए 60 डिग्री हमारा है, तो यहाँ पे हम थीटा का मान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 60। तो 60 डिग्री बटे में 360 हो गया दोस्तों, 60 डिग्री बटे में 360। अब इसके बाद देखिए दोस्तों पाई का मान है जाएगा हमारा 22/7, यहाँ बीच में गुणा है। अब आर का मान जो दिया है दोस्तों, जो आर का मान दिया है तो हमारा 21 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे देखिए 21 है, इसी को हम आर का मान मतलब त्रिज्या करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे में 21 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे 1/2। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो थीटा का मान 60 है, तो 60 का कड़ी में साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। तो हम यहाँ पे गुणे करके कड़ी में 3/2 कर देंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अब गुणे जो हमारा त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर जो होता है, तो इसी को हम 21 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आगे देखिए क्या करते हैं, अब इसे हम काट लेते हैं। चलिए काटते हैं, 66 तो हो जाएगा 6 बार में कट गया दोस्तों। अब इसे देखिए, अब 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बचा यहाँ पे हमारा 11 गुणे 21 गुणे 21, जो यहाँ पे है हम इसे 2 बार लिख दें। अब चलिए दोस्तों तो इसके बटे में जो है, इसके बटे में देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7, तो 3 गुणे 7, तो 3 गुणे में 7, तो माइनस देखिए दोस्तों माइनस कर दिए। अब इसके बाद देखिए माइनस के बाद अब यहाँ पे देखिए
अब कड़ी 3 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा हमारा कड़ी में 3, कड़ी में 3 हो जाएगा और सबके बटे में 4। तो यहाँ पे देखिए 21 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 441, 441 बटे में 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 दूनी के 4। अब इसके बाद देखें, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो 21 और 21 का गुणा करेंगे तो 441 आएगा, तो 441 दोनों में है और बीच में माइनस है, तो हम 441 को कामा ले लेते हैं। देखिए 441 को हम कामा ले लेते हैं। अब बचा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों तो 11। अब देखिए ये पे 3 सते 21 हो जाएगा, तो 11 गुणे 21। अब देखिए दोस्तों तो बीच में माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 बचा, कड़ी में 3 बटा 4। अब चलिए दोस्तों अब इसके बाद आगे चलते हैं, एक बार फिर से बराबर कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए अब 441 है तो 441 हम लिख देते हैं। अब 441 लिख दें तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए 21 और 4 का हम लसा लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 84। 21 4 का लॉस लेंगे तो 21 चौका 84 तो हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 21 चौका 84, तो अगर 4 का हम गुणा 11 में करेंगे तो 11 चौक 44 माइनस, अब 4 का हम इतने में 21 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 21, तो हो जाएगा 21 कड़ी में 3, तो हो जाएगा दोस्तों 21 कड़ी में 3। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, एक बार चलते हैं चीना, यहाँ पे हम चीना काट लेते हैं ऐसे। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे हम यहाँ पे जो ये दोस्तों नहीं है इसको हम इधर इस साइड हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए तो यहाँ तक हमारा हो गया, तो 84 हो गया। तो यहाँ से हम एक बार दोस्तों इसे काट लेते हैं। तो 84 को हम काटेंगे तो 21 और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 कम 21 और यहाँ पे हो जाएगा, और इसे 4 से काट देंगे तो 4 देखिए 21 चौका 84 मतलब 84, 21 आराम से कट जाएगा दोस्तों। चलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग काट लेंगे तो फिर भी यही आएगा। तो इसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे बचा था हमारा 21, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 21। फिर इसे जो यहाँ पे देखिए 4 है और हम इसे 4 से दोबारा काटें, नहीं 4 से दोस्तों हम इसे काटते हैं। तो जो ये 4 देखिए यहाँ पे 44 है तो ये बटे में है, तो मतलब दोनों बटे हैं, तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, देखिए 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो 11 12 आ गया। तो 11 आया दोस्तों। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी। अब देखिए जो हमने यहाँ पे पहले ही 4 से काट दिया, तो 4 से पहले हम नहीं काटेंगे दोस्तों, तो इसे जो हम यहाँ पे रंग करने वाले हैं तो इसी को हम यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो जो हमारा 441 है तो 441 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 44 था, 44 माइनस 21 कड़ी में 3 और बटे में दोस्तों यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ से नहीं, बटे में 84 था दोस्तों। तो जो हमारा 21 से ये देखिए 21 चौक देखिए 21 चौका 84 मतलब 84 से इनमें करेंगे तो ये हमारा 21 बार में कटेगा और ये हमारा हो जाएगा 4 बार में। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से यहीं पे गड़बड़ी हो रही थी। अब देखिए ये जो 44 और माइनस 21 कड़ी में 3 है, तो ये मतलब जो 4 बटे में है, तो मतलब ये दोनों के बटे में है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे तो यहीं से आपको सही होगा। तो देखिए यहाँ पे 21 हो गया दोस्तों। तो इसके बाद हम गुणा कर लेते हैं, मतलब भाग। अब देखिए 44 हो गया दोस्तों, तो 44 बटे भी 4 लिखेंगे और माइनस जो 21 कड़ी में 3 है उसके बटे भी हमारा हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ से इसे काटेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ देखिए 21 चौका 21 से कम 21 हो जाएगा, मतलब नहीं 21 नहीं 4 से 4 कम 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 कम 4, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11। अब इसके बाद हमें करना है दोस्तों, तो इसके बाद हमें करना है गुणा। तो 21 का हम अगर 11 में गुणा कर लेंगे तो देखिए गुणा कर लेके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे
11 एकम 11 मतलब 21, 21 कम 21 तो गुणा करने पर हो जाएगा 231। 231 माइनस, अब देखिए 21 का अगर हम 21 में गुणा करेंगे, 21 का इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 21 का 21 में करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे आता है ना, देखिए 4 से 41, 21 गुणे 21 आता है ना, 4 का 41 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 21 गुणे में 21 मतलब 441 और कड़ी में 3 बटे 4। तो दोस्तों जो हमारा ये आया दोस्तों, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यही जो आया है हमारा ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तो ये जो दोस्तों हमारे ये आंसर सही आया है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब इसके आगे तो होगा नहीं, और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था ना दोस्तों, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं अभी, इसीलिए इसे आप लोग काटेंगे, इसे नहीं करना है, बस इसके बाद यहाँ पे आप लोग को करना है। चलते हैं दूसरे प्रश्न में, चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए हमने आप लोग को बताया है प्रश्नावली 12.2 का, ये हमने 5वां सवाल एकदम सॉल्व कर दिया है। तो इस देखिए दोस्तों, आप लोग को इस चैनल से और इस वीडियो में जो आप लोग को ये कहीं भी गड़बड़ हो और कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उस सवाल को दोबारा आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों प्लीज़।